ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम एकादश स्कंद के अंतिम भाग में आ गए हैं, अंतिम चरण में आज आ गए हैं। मित्रों, हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए सारी जो कथा कही गई है उसका विशेष जो तात्पर्य वो हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए है। आज हमारा गृहस्थ जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया, हमने गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं को खंडित कर दिया है, इसीलिए आज हम देखते हैं कि संसार नष्ट हो रहा है। क्योंकि गृहस्थ जीवन जैसा होता है वैसे ही संसार का निर्माण होता है। और आज देखिए, गृहस्थ धर्म ने जहाँ अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं तो गृहस्थ स्वयं रोगी हैं, उनकी संतानें भी रोगी हैं। अब जो रोगी संतान है वो अपने ही काम नहीं कर पाती, माता पिता की सेवा क्या करेगी, और जो उसके आगे राष्ट्र और समाज के लिए तो क्या ही काम कर पाएंगे। तो मित्रों, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में एक उन्नत संतान का जन्म हो तो इस भागवत कथा को सुनिए, पढ़िए। आप जितनी बार इसको सुनिए, क्योंकि जितनी बार हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतनी बार कुछ नई बातें समझ में आती हैं। और जितना हम उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद हम उसको जीवन में उतार पाते हैं। और जब भागवत आपके जीवन में उतरेगी तब आपके यहाँ श्री राम श्री कृष्ण जैसे अवतारी महापुरुष भी जन्म लेंगे। और ये आपके अपने हाथ में कि आप अपना जीवन कैसा बनाते हैं। क्योंकि मैं मुक्ति नहीं चाहती, मैं मोक्ष मार्ग की पथिक नहीं हूँ। हाँ, मैं एक आदर्श ग्रस्त जीवन अवश्य चाहती हूँ अपने जीवन के लिए। इस जीवन में तो संभव नहीं है क्योंकि 50 की उम्र हो चुकी है। अगले जन्म में हम तैयारी कर रहे हैं कि हम तो अनंत जन्मों को मानते हैं, मोक्ष है नहीं तो अगले कई जन्म होने वाले हैं। तो उसमें ईश्वर को एक ही बात कही है कि मेरी इच्छा पूरी मत करना, आप जो चाहते हो वो काम मैं करूं, बस यही मेरी एक इच्छा है कि आप जो चाहो मुझसे वो करवाओ, आपके मार्ग पर चलूं, मेरी अपनी कोई इच्छा ना रहे उसमें, ये मेरी अपनी इच्छा है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने श्री कृष्ण की कथा पढ़ रहे थे। अब संसार छोड़ के जाने का समय आ चुका है श्री कृष्ण जी का। तो उद्धव जी को साथ ले जाने की प्रार्थना करते हैं। तो उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। उसमें पिछले अंक में हमने 24 गुरु जो दत्तात्रेय जी के महाराज के थे उनकी चर्चा पड़ी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे कथा करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हम यदि कोई कथा पढ़ते हैं ना, उसमें कथा कम व्यथा ज़्यादा होती है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि यदि आप इस कथा को साथ में सुनना चाहते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत का हमने पूरे प्लेलिस्ट दिया है, आप साथ में भी सुन सकते हैं। व्यथा ज़्यादा होती मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप किसी भी प्रेरणादायक व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने जीवन में क्या क्या सहन किया है। ऊपर से दिखता है सब कुछ बहुत सुंदर है, अंदर उतरो तो पता चलता है। अब आज की कथा है, उद्धव जी को उपदेश जो लगातार चल रहा है, यदुकुल का संहार और स्वधाम गमन, भिक्षु गीता का संक्षिप्त वर्णन भी नाम आएगा, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं मन के धर्म हैं। शरीर तो छूट जाता है, बस कुछ नहीं बचता उसमें तो, पर मन जो है ना वो बंध जाता है। और मन जहाँ बंध गया वहीं फिर वो अनंत जन्मों की वासनाएं लेके चलता है। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम उसे मुक्त करता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है, जीव कर्मों से बंधा हुआ है। ईश्वर नियम नित्य मुक्त है। ईश्वर तो नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मा ज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सब बंधे हुए हैं। जिसको आत्मज्ञान हो गया है या जिसने प्रभु से अपना आप को जोड़ लिया है, जो हर जगह प्रभु को ही देखता है, वही मुक्त है, बाकी तो सब बंधन में ही हैं। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। मतलब संकल्प रहित होना चाहिए। कहा ना, हम कई बार कहते हैं कि स्वस्थ होना है तो संकल्प करके आप ये काम नहीं करोगे, पर जहाँ संकल्प छूट जाएं वहाँ आप कुछ और हो जाते हो। संकल्प छूट जाए, ये तो मनुष्य बहुत से संकल्प करता है, उसमें विकल्प भी ढूंढ लेता है, वो वाली बात है। संकल्प में आप मान लो कोई कानून हम अपने लिए बना रहे हैं और उसमें हम छेद ढूंढते हैं, जैसे हमने बाबा अम्बेडकर के कानून में छेद ढूंढ रखे हैं, जैसे मनुस्मृति में छेद ढूंढे गए, वही समस्या है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वृत्तासुर, प्रहलाद, बलिराजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ और सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके थे। मतलब ये सब लोग जो भी इतने सारे नाम गिनवाए, इसके अलावा जितने भी भक्त हुए हैं, तुकाराम, नामदेव और ये एकनाथ जो भी हुए हैं, ये सब ने भक्ति के द्वारा ही ईश्वर को पाया था।
वे वेदों से भी अज्ञान थे और उन्होंने तप भी नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित होने के कारण वो मुझे पा सके थे। सत्संग से प्रभु पक्षी तक का जीवन भी सुधर जाता है, सत्संग से पशु पक्षी तक का भी जीवन सुधर जाता है। कामी के साथ रहकर ध्यानादि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य का बन जाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ बन पाना कठिन है। जो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना, वो उद्धव जी को समझा रहे हैं, देखो संसार में रहोगे पर कठिन होता है, सो तुम हमेशा सत्संग में रहने का और ब्रह्मनिष्ठ बनने का प्रयत्न करना। ये प्रयत्न करना होता अंतिम सांस तक। कहा ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें, तो तभी हो पाता जब हम जीवन भर उस चीज़ का अभ्यास करते हैं। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज है पाप और पुण्य, वासनाएं मूल हैं, सत्व रज और तम तने हैं, इंद्रियां और मन डालियां हैं, विषय रस हैं, सुख और दुख फल हैं। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं, जो सुख भोगते हैं। ना जाने कैसे ऐसे साइलेंसर लगवाते हैं बाइकों में, क्यों आवाज़ करने का इतना चाव होता है, समझ में नहीं आता। रोड से निकलती है तो गाड़ियाँ पता चलता है। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी है, फिर भी उन्हें भोगने की इच्छा क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? मतलब कौन किसको खींचता है? विषय मन को खींचता है कि मन विषय को खींचता है? क्या होता है वो जानने की जिज्ञासा हुई। भगवान ने कहा है, ये रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों में का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयाकार हो जाता है। मन स्वयं विषयुक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे ना हो पाए, सांसारिक विषयों का चिंतन कभी ना करो। ये ईश्वर भजन ना हो पाए पर सांसारिक विषयों का चिंतन ना करो। ये बात इस पुस्तक में मुझे लगता है हर 10-15 पेज में एक बार अवश्य बोली गई है। हमने कितनी बार पढ़ी कोई इसकी गिनती नहीं है। मन को विषयों की ओर जाने ना दो, उसे वश में करो, मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म यज्ञ, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य उतनी ही सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बतलाई। ध्यान के 2 प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं, सर्वांगों के चिंतन को धारणा कहते हैं। ध्यान करते करते वह ध्येय से एकरूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण होने लगेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया है उसे देहभान नहीं रहता है। उद्धव, व्यर्थ भाषण की भी पाप ही है। मतलब फालतू में बड़बड़ करना जो आजकल अधिकांश हम लोग करते रहते हैं वो भी पाप ही है। सोच समझ के बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक हैं, सो उनसे दूर रहना चाहिए। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। सिद्धि अर्थात जब हम कुछ उपासना करते हैं ना, तो जैसे हम बागेश्वर धाम देखते हैं, ऐसे अनेकों हमारे यहाँ सिद्ध पुरुष हैं जो आजकल जो कुछ काम करते हैं। तो अभी ये कई बार इसमें भी अहंकार आ गया, क्योंकि अहंकार अक्सर आ जाता है जब इतनी प्रसिद्धि मिलती है, तो हमारी तपस्या में, हमारी साधना में बाधक हो जाती है, क्योंकि फिर आप प्रसिद्धि में उलझ जाते हो, फिर भगवान की तरफ ध्यान नहीं रह पाता। अब इन लोगों का क्या स्थिति वो पता नहीं, पर हाँ ये सामान्य बात इन्होंने बताई है। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के धर्म भी समझाए। भक्ति, ज्ञान, यम, नियम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। अब यदि आप अपने जीवन में यम नियम समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम 2 प्लेलिस्ट हमने दी। उसके अलावा संपूर्ण प्राणायाम जो प्लेलिस्ट दिए ना, उसमें भी हमने थोड़ा बताया है। तो आप यदि सुनेंगे ना तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से समझ में आ जाएगा। क्योंकि
यम नियम जो बनाए गए हैं ना मित्रों, ये हमें स्वस्थ रहने के लिए बनाए गए हैं। और हमारे स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या है कि मन स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, और यदि हमारा खान पान सही है तो अपने आप विचार सुधरने लग जाते हैं, वहीं से सारी चीज़ें अपने आप संभव हो जाती हैं। इसलिए सारी बातें विस्तार से समझनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। भक्ति, ज्ञान, यम नियम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया है। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी, जो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्धि की स्थापना शम है, मुझी में बुद्धि की स्थापना शम है। इंद्रियों को वश में करना दम है। किसी भी प्राणी को द्रोह न करना दान है। मतलब किसी भी प्राणी को छोटी दृष्टि से देखना, हीन दृष्टि से देखना, किसी में दुर्भावना करना, वो नहीं होना चाहिए। वही बस उतना भी दान होता है। आप सोचो, हम दान करते हैं, लोग पुराने वस्त्रों का भी दान कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है पुराने वस्त्रों का दान नहीं हो सकता। दान उस चीज़ का हो सकता है जो हम उपयोग करें, वैसी चीज़ किसी को दे तो वो दान होता है। लोग अनयूज वस्तु देते वो दान नहीं होता, वो तो अपने अपना कचरा निकाला घर से, वो वाली बात आ जाती है। जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव रखना सबसे बड़ा दान है। ये देखिए, सबको समान मानो, ये सम्मान हो गया तो सम्मान से बड़ा दान तो कुछ है ही नहीं। पर जो चीज़ों का दान करते उसके बारे में मैंने आपको बताया पहले। भूत द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह ना करो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तक ना रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म का विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम साधन है। धर्म इष्टम सर्व निर्णाम, धर्म इष्टम सर्व निर्णाम। मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता भी पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार कर भक्ति में जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह को ही आत्मा मानकर देह में अंतिम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सद्गुणों से सम्मान धनवान और असंतुष्टि व्यक्ति दरिद्र है। यानी कि सद्गुणों से सम्मान धनवान है, सद्गुणों से संपन्न, जिसके पास सद्गुण भरपूर हैं वही धनवान है। बाकी जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। क्योंकि सब कुछ है फिर भी वो आपको ऐसा लगता है कि नहीं है तो अब दरिद्र हो गए। रावण जितना दरिद्र कौन था? सब कुछ था फिर भी दरिद्र था। ये बड़ी बात है। माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वही ईश्वर है। न केवल बाहर अपितु भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। अब सच्चा वीर कहा ना, लोग निंदा चुगली से किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, वो वीर नहीं है। वीर कौन है? जो वो सब सहन कर जाए, वो वीर है। उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं: ज्ञान योग, निष्काम योग, कर्म योग और भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों में भी अलभ्य है, फिर भी देव योग से मिल पाया है। गुरु रूपी मांझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ रहा है, फिर भी यदि इस अमूल्य देह नौका का सदुपयोग न कर भवसागर पार करने का प्रयत्न न करे तो वह मनुष्य अपना नाश करता है और वह ही आत्मघाती है। वो कहा ना, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, पहले मैंने सुनाया था। जब नरतन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर तुम तर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। क्योंकि तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, यदि सद्धर्मी दानी होकर, यदि सरल निराभिमानी होकर कामना विमुक्त विचर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। क्योंकि जब अंत समय आ जाएगा तो क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर ना सके, कि अपना आचरण नहीं सुधारा, विचार नहीं सुधारे, शक्ति समय तब नहीं सुधारा तो बाद में क्या खाक सुधरेगा, वो वाली बात है। उद्धव, यदि सत्संग ना किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयों का संग कभी ना करना। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने नियंत्रण की बात है। मन केवल प्रभु को ही दो,
किसी स्त्री या किसी पुरुष या संबंधी को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे दे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मन ही मांगता हूँ। हे उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरी भावना करना। भक्ति के द्वारा सभी के आत्मरूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय के अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट होते हैं और सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न ना होगा और किसी की निंदा से अप्रसन्न भी ना होना। स्तुति और निंदा दोनों को एक समान ही माना। मतलब कोई कुछ भी कहे उसका मन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। श्री कृष्ण को नहीं पड़ता था, इसे तो बाल सफ़ेद नहीं हुए थे 125 साल की उम्र तक। उद्धव जी कहने लगे, निराधार को कैसे सहा जाए। उद्धव जी कहते हैं, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए, मतलब जिस निंदा को कोई आधार नहीं है। नहीं, लोग बड़बड़ करते रहते, कुछ भी आपके बारे में बोल जाते हैं, मतलब ऐसी निंदा को कैसा सहा जाए। हमने कुछ भूल की, अपराध किया तो चलो सह भी लो कि भाई कोई केस कह रहा, ठीक है, पर जिसका कोई आधार नहीं। क्योंकि लोग कई बार ऐसी बेतुकी बातें करते कि मेरे ऊपर भी आरोप लगाने वाले लगाते हैं और कह देते भाई आप तो ऐसे हो, आप पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए हो। हाँ भाई, निर्देश दिए, आप पालन किए बिना फ़ोन करोगे तो फिर फीस देने की बात हम कर देंगे, तो आपको फिर लगता है कि हम फीस लेते हैं। भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। आप आपके पास इतना टाइम नहीं तो हमारे पास भी टाइम नहीं, सीधी सी बात है वो तो ये वाली बातें आ जाती हैं। तो भगवान उद्धव जी कहने लगे, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए। भगवान ने कहा, जो निंदा सह ना सके वह कच्चा है, निंदक तो मित्र है, वह हमारे दोष दर्शन कराता है। इसी कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने साथ रखते हैं। निंदा के शब्द को आकाश में विलीन निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान, साधो निंदक मित्र समान। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता को उपदेश दिया। अब निंदक के लिए एक बात और कही जाती है, एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब बिना पानी और वो साबुन के ही स्वभाव को निर्मल बना देता है, इसलिए निंदक को पास में रखना चाहिए। पर निंदक जो निंदा करे वो हमसे से सहन हो जाए तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं और अपने जीवन को सही कर सकते हैं। और हमारी जो निंदा करता है ना, वो हमारे पाप ले जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जब कोई निंदा करता है तो हमारे पाप ले जाता है और तो उसके वृद्धि कर लेता है। इसमें एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक राजा था, वो बहुत पापी था, तो उसने कहा अपने गुरुजी से, गुरुजी, अब वो सुधर गया था कि बोले मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं। बोले इस जन्म में तो तुम्हारा मोक्ष संभव नहीं है, बोले मुझे इसी जन्म में मोक्ष करवाइए, कुछ तो ऐसा उपाय होगा, आप बताइए, मैं करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, एक उपाय है, कड़क कठोर उपाय है, तो पर बोले आप उसमें पूरे ईमानदार रहेंगे, मतलब आप पूरे ही उसमें सच्चे रहेंगे तो ही काम करेगा। बोले ठीक है। तो एक लड़की को चुनते हैं, बोले इस लड़की के साथ तुम्हें चौराहे पर रात बितानी है और वहाँ उसको एक कुटिया जैसी बना दी जाती है, वहाँ रात बिताता है। अब वो जो उस लड़की के साथ करते हैं वो गुरुजी को सच सच बता देते हैं और इस स्थिति में वो लड़की के साथ राजा वहाँ रुका। उसके बारे में जो जो अनर्गल प्रलाप किया गया वो सब उस राजा के पाप को खाली कर गया, क्योंकि राजा ने अपने ऊपर संयम बना लिया था, इसलिए राजा ने जो किया वो सच बता दिया। और उसके बाद एक किसी और से उसका विवाह कर दिया गया, क्योंकि राजा जो था, जो राजा पर विश्वास कर सकता था, उसने उस लड़की से विवाह कर लिया कि भाई राजा ने कुछ अनुचित काम नहीं किया। किंतु लोगों ने उस बात पे जो बातें बनाई, जो राजा की चुगली की, निंदा की कि अरे राजा तो ऐसा है, छोटी सी लड़की के साथ ऐसे उसने रात बिताई है वगैरह वगैरह, तो सारे के सारे उसके पाप वहाँ धुल जाते हैं और उसको उसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसी भी स्थिति बन जाती है। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता को उपदेश दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है, मन की निद्रा की स्थिति यदि जागृत में भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं किंतु वह मन पर प्रभाव होने ही नहीं देता। भिक्षु कहता है धनार्जन में, धन के उपयोग में और बढ़ाने में और रक्षा करने में उसका नाश होने पर परिश्रम, चिंता, त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता है। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आता है। पुरूरवा उर्वशी के दृष्टांत के द्वारा यही बताया गया है कि स्त्री के सतत संग से पुरुष की क्या स्थिति होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य की अधोगति करती है और सज्जनों की संगति ऊर्ध्वगति करती है। अब यहाँ जो पुरूरवा और उर्वशी का बताया गया, ऐसा ही विश्वामित्र और उर्वशी का भी हुआ है, तो वो भी वो एक प्रसंग है। वो मेनका थी, कदाचित विश्वामित्र के साथ मेनका थी, तो वाली बात भी है। तो ऐसी बात है। तो वो
भरमाती ही है। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु, किंतु कुसंग ना करना तो ये हमारे अपने नियंत्रण में होता है। एल गीता में देह की चर्चा की गई, सो ऊपर हमने देख लिया। यह शरीर मांस हड्डी चमड़ी वाला और दुर्गंध युक्त है। इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी आपने योग ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में कर सकता है उसी को योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन को नियंत्रण में करना बड़ा टेढ़ी खीर है। वायोरिव दुष्कर्म। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को शीघ्र नियंत्रण में ना कर सके वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे वह बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी अर्जुन ने भी मुझे यही पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रण में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अव्यभिचारी भक्ति। भक्तजन अनायास ही ज्ञानवान बुद्धिमान विवेकी और चतुर हो जाते हैं तथा मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब इतना ही समझ लीजिए कि हमें मस्तिष्क को विचार तो चलाने हैं ना, मस्तिष्क में कुछ ना कुछ विचार तो चलते हैं, ठीक है। जब आप उटपटांग विचार चलाते हो, इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, उससे होता क्या है? कुछ नहीं होता। तो यदि उसी मस्तिष्क में आप ईश्वर को चलाने लग जाओ, क्योंकि चलाना तो कुछ है, ईश्वर को चलाने लग जाओ। आपने कहीं तीर्थ पे गए, वहाँ के अपने मस्तिष्क में दर्शन करने लग जाओ, और वो जो आप किताबें पढ़ते हो, जो अच्छे ग्रंथ पढ़ते हो, उनकी अपने मन में कल्पना करने लग जाओ। उसी से आपके भाव बदल जाएंगे। बस वही जो संसार की तरफ जाए वो भक्ति में बदल जाएगा। तो आपके विचार बदलेंगे तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी और वहीं आपकी सृष्टि बदल जाएगी। बस ये सिंपल सा तरीका है, पर ये सिंपल तरीका ही बड़ा कठिन लगता है। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भक्ति स्वतंत्र है, उससे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता पड़ती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो जाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। हे उद्धव जी, भगतिहीन बिरंची की किन कोई, सब जीवहि सब प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। अब आप यदि जन्म की बात करें, शरीर की बात करें, तो जो सुदामा कृष्ण से मिलने आए थे, सुदामा की स्थिति का जो वर्णन किया गया था वो कैसा था? निर्धन, गंदे कपड़े और पैर में कांटे लगे हुए थे, पैर फटे हुए थे, कृष्णकाय शरीर था, एकदम मैले कुचले कपड़े थे फटे हुए, और उस स्थिति में भी वो उनका सम्मान करते हैं। तो जाति पाति का कोई भेद नहीं है वहाँ पे। कहा ना, कसाई भी तर जाते हैं। तो ऐसी बात है, अजामिल जैसा तर जाता है। सो मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए की मुझे इच्छा होती है। वे मुझसे तद्रूप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा ना करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न कभी ना करना, अपने आप को ही सुधारना। हम क्या करते हैं, दूसरों को सुधारने में लग जाए, तो वह ऐसा हो जाए तो मेरे जीवन में ये परिवर्तन अच्छा हो जाए। वो समझता नहीं, वो समझती नहीं है। बच्चे तो समझते नहीं है, अरे मेरे पति नहीं समझते, मेरी पत्नी नहीं समझती। तो सबके साथ यही समस्या है। तो नहीं पड़ो इसमें। मुझे सुखी होना तो मुझे अपने आप को सही कर लेना है। मुझे जिस चीज़ से पीड़ा होती है, या तो उसको छोड़ दो या उससे हट जाओ। दो में से जो आप कर सकते हो कर लो। और यदि उसमें रहना पड़े तो फिर लेट गो कर दो। वो भी संभव है कि मैंने लेट गो करना सीख लिया था, ऐसी बात है। समाज को तो स्वयं प्रभु ही सुधार नहीं पाए थे, तो संसार साधारण मनुष्य की क्या क्या कर पाएगा। कृष्ण के समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल और बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन काम है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल परमात्मा ही है। मैं तुम्हें मन की बड़ी लगन से रक्षा करूँगा। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूँगा।
मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूँ। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गए होंगे ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं भी कुछ और सुनना नहीं चाहता, जितना सुना है उसका मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिका आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्मज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझे में स्थिर रखना। वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्रिकाश्रम योग भूमि है, वहाँ प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। अभी भी उद्धव जी का ये मोह भंग नहीं हो रहा कि पहले उनके साथ जाने की बात कर रहे थे, अब आप मेरे साथ चलो, वो वाली बात आ गई। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो कहीं नहीं जा सकता। मैं चैतन्य स्वरूप में तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ, सो चिंता ना करना। जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा, अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना और जाना होता है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले ही आना है और जाना है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के में आसक्त क्यों रहते हैं? इस संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं, असत्य हैं। एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने जाता था, किंतु समय से पहले उठकर चला जाता। महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ विलम्ब हो जाता है तो वे मुझे ढूंढने निकलते हैं। मेरी पत्नी भी मेरे लिए प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध का वो मिथ्या बताते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव नहीं है। अब ये बड़ा अच्छा जो इन्होंने कहानी सुना रहे हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो महात्मा ने कहा, यदि ऐसा है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों ना कर लें। यह जड़ी बूटी तू खा ले, तेरा शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। मैं उपचार करने आऊँगा, फिर वहाँ जो होता है तू देखते रहना। मतलब अब परीक्षण करना है तो भाई पहले उसको नहीं बताया कि क्या परीक्षण करने जा रहा हूँ, पर तू दवा खा ले तो थोड़ा गर्म हो जाएगा, मैं इलाज करने आता हूँ तेरा। तो कहते हैं गुरुजी, महात्मा ने कहा। उस युवक ने महात्मा के उपदेश का पालन किया। उसका शरीर एकदम तीव्र उष्ण हो गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टरों को, वैद्यों को बुलाया, किंतु उसमें कोई उपाय कारगर ना रहे। युवक की पत्नी भी रो रही थी। इतने में वे महात्मा वहां पहुंचे। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं उपाय कर सकता हूँ। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतारा किया और मैं मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। अब यदि इस युवक को जो बचाना है तो यह पानी उसको पीना होगा। जो इस युवक को बचाना चाहता है वो इस पानी को पी जाए तो ये बच जाएगा। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या स्थिति होगी? क्योंकि अब आस पड़ोस वाले लोग भी आ जाते हैं, जब कोई मरता है, बीमार ज़्यादा होता है तो भाई मिलने आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में तो आ ही जाते हैं। तो और पहले के लोग तो ज़्यादा संवेदनशील कुछ इस मामले में होते थे, तो वही बात है। महात्मा ने कहा, वह कदाचित मर भी जाए किंतु यह युवक बच जाएगा, सो तुम में से कोई यह पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए यह पानी पीने को तत्पर हूँ, किंतु मैं पतिव्रता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे पति जो वृद्ध हैं उनकी सेवा कौन करेगा? माँ ने बहाना बना लिया। युवक के पिता ने कहा, मैं यह पानी पी तो लूँ, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बेचारी मेरी पत्नी की क्या स्थिति होगी? यह मेरे बिना जिएगी भी कैसे? तो वो भी बहाना बना गए। महात्मा ने विनोद किया, तुम दोनों आधा आधा पी लो, दोनों के साथ सभी क्रियाक्रम एक साथ हो जाएंगे। मतलब ये दोनों को प्रभाव समान होगा तो क्रियाक्रम साथ में हो जाएगा। तो महात्मा ने विनोद भी कर लिया। युवक की पत्नी से अनुरोध किया गया तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं, मैं तो अभी युवा हूँ, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे भी नहीं हैं, मैं क्यों मरूँ? इस प्रकार युवक ने सभी
युवक के सभी संबंधियों ने पानी पीने से नकार दिया। उल्टे वे सब महात्मा को ही कहने लगे, महाराज आप ही पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिए। हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्मभोज कराएंगे। मतलब ब्रह्मभोज कराने को तैयार है, श्राद्ध कराने को तैयार है। अब महात्मा को बलि का बकरा बना दो। आगे बढ़ते हैं। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहारों और प्रेम पर का अनुभव ठीक से हो चुका। उसने उठकर महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज मैंने संसार की असारता देख ली, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ परक हैं। वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। महात्मा कबीर जी कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कौन कैसा नाता रे। पेट पकड़कर माता रोवे, बाँह पकड़कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना भी सिद्धि ही है। सिद्धि स्मरण संसिद्धि ही, मतलब मेरा स्मरण करते रहना, मेरा स्मरण करने से मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। क्या ना, जिसका स्मरण करो वैसे हो जाते हो, तो वही वाली बात है। किंतु उद्धव का उद्वेग मिटता नहीं, सो भगवान ने उसे अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उसके साथ हैं। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। तुकाराम ने कहा, चाहे मेरा वंश ना रहे, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहें। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सद्गति मिल गई और वे कृतार्थ हुए। फिर यादवों का विनाश की कथा सुनाई। इन्होंने वर्णन विस्तार से नहीं किया है। द्वारिका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर में पुंडलिक भक्त हुआ, जिसे कृतार्थ करने के लिए द्वारिकानाथ विठलनाथ बने। पुंडलिक घर से जल्दी बाहर नहीं आया। भगवान की कमर में वेदना होने लगी, सो कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गई। ये कथा हमने पहले पढ़ी है। भगवान कहते हैं, कभी निराश ना होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। वे कटी पर हाथ रखकर यह सूचित कर रहे हैं कि मेरी शरण में आने वाले के लिए संसार केवल इतना ही गहरा है, मतलब कमर तक ही गहरा, उससे अधिक नहीं है। उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं। वे पुंडलिक के लिए द्वारिका से पंढरपुर आए थे। वे उस समय पंढरपुर में वे अभी पंढरपुर में विद्यमान हैं। विठलनाथ के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। अब ये पानी संसार सागर इतना, इससे एक बात मुझे याद आ गई। हमारे घर में, हमारा जो पुश्तैनी घर है ना, इटावा ज़िला पहले था, अब तो औरैया ज़िला हो गया। वहाँ अछल्दा करके एक जगह है, गांव है, वहाँ पे है। तो वहाँ हमारे घर में कुइया थी। कुइया वो छोटी सी, इतनी, मतलब इतना, उसको अब 2 पैरों से ऐसे पार किया जा सकता है, ऐसा था, मतलब बहुत छोटी थी। तो उसको कुइया कहते हैं गाँव की भाषा में। तो उसमें कोई गिर जाए ना तो उसकी कमर तक ही पानी रहता था। ये कमर तक पानी से मुझे वो बात याद आ गई कि कभी उसको सफाई करने जो उतरता था, उसके भी कमर तक पानी होता था। एक बार मेरी बुआ जो छोटी थी उस समय, वो उसमें गिर गई थी, 4-5 साल की रही हुई जहाँ तक, तो उसमें गिर गई थी, तो उनके भी उतना ही पानी था, ऐसा मुझे बताया गया। मैं तो कभी गिरी नहीं उस कुएं में और न ही उतर के देखा है। तो बताने की बात है कि हाँ, कमर तक पानी होता है। अब यहाँ एक भजन दिया, बड़ा प्यारा भजन है। नेति नेति कह वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे, शिव शंकादिक अंत न पावे, सो सखियन संग रास रचावे। अब देखो कैसे कैसे इनके 2 भेद बताए हैं। एक जो कोई नहीं पाता, और वो जो ब्रज में और जो गोकुल मथुरा में जो लीलाएं हुई हैं, वो वाली बात है कि नेति नेति कह वेद पुकारे, नाइटी जिसको ये भी नहीं वो भी नहीं कह के वेद पुकारते हैं, सो अधरन पर मुरली धारे, शिव संकादिक अंत न पावे, सो सखियन संग रास रचावे, सकल लोक में आप पूजावे, सो मोहन ब्रज राज कहावे, महिमा अगम निगम जी ही गावे, सो यशोदा लिए गोद खिलावे, जप तप संयम ध्यान न आवे, सोई नंद के आंगन धावे, शिव सनकादिक अंत न पावे, सो गोप की गाय चरावे, अगम अगोचर लीलाधारी, सो राधावश कुंज बिहारी, जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो, सो रस गोकुल गलिन बहायो,
सुर यश सुयश कही कहे कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। आज एकादश स्कंद यहाँ पूर्ण होता है और अब एक स्कंद में एक अंक बचा है। आज के अंक को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।